नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कालांवाली नगर निकाय चुनाव को लेकर के कशमकश जारी है, तो इसी बीच कालांवाली का सबसे ज़्यादा हॉट वार्ड जो माना जा रहा है या हॉट सीट जिसको कहा जा सकता है वो है वार्ड नंबर 6। और वार्ड नंबर 6 सबसे ज़्यादा हॉट क्यों है कि यहाँ पे 750 के लगभग वोट है और 6 से 7 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वार्ड पार्षद के लिए। तो ऐसे में पूरे कालांवाली के 16 वार्ड में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रत्याशी इसी वार्ड से जो है वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एक प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। मैं इनके कार्यालय का उद्घाटन था तो सोचा कि क्यों न एक बार बातचीत की जाए। अमन जैन है, जिनका चुनाव निशान की अगर बात करें तो हवाई जहाज जो है वो इनको मिला है। और आज इनके कार्यालय का उद्घाटन जो है वो आप देखिएगा तस्वीरों में कि विधिवत तरीके से जो है वो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो है वो यहाँ पे इनके कार्यालय का उद्घाटन जो है वो करवा दिया गया है। कार्यालय उद्घाटन के बाद किस प्रकार से चुनावी मुद्दों को लेकर के चुनावी ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं अमन जैन, तो उनसे बातचीत करते हैं। अमन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको कार्यालय की। आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमन जी, अगर बात करें तो सबसे हॉट वार्ड ये माना जा रहा है, हॉट सीट इसको हम कह सकते हैं, तो कैसे ये संभव हो पाया कि इतने सारे प्रत्याशी एकदम से चुनावी मैदान में? आप देख ही सकते हैं ही, हम मेरे साथ पूरे वार्ड वासियों का सहयोग है और पूरे वार्ड वासी मेरे साथ हैं। पूरे वार्ड वासियों का भी मेरे साथ सहयोग है। हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है। हमारे परिवार के यहाँ पे 70 से 80 वोट हैं हमारे परिवार के यहाँ पे। 70 से 80 वोट है, यानी कि आप 70-80 वोट लेकर के चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। 70-80 वोट हमारे परिवार के खुद हैं यहाँ पे जी। और हमारा वार्ड भी पूरा हमारे साथ है। अच्छा, वार्ड भी पूरा? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ लगता है आने वाले चुनाव में कितने मार्जिन से आप जीत मान के चल रहे हैं? ये एक तरफा मुकाबला है जी। एक तरफा मुकाबला है, क्योंकि वोट तो बहुत थोड़े चाहिए जिस प्रकार से प्रत्याशी मैदान में। हाँ जी, एक तरफा मुकाबला है यहाँ, एक तरफा। अच्छा, तो वार्ड में समस्याओं की बात करें तो कोई समस्याएं हैं ऐसी जिनका समाधान? ये पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है हमारे वार्ड की, और सड़कों की भी समस्या है, और नशे का भी बहुत यहाँ प्रकोप है जी। ठीक है, यानी कि बाहर का वार्ड रह गया, बाहरी इलाका रह गया वार्ड जो है, तो नशेड़ी जो है बाहर से आते होंगे? नशेड़ी हर वार्ड में आपको नशेड़ी मिलेंगे जी। हर वार्ड में आपको नशेड़ी मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो आप किस तरह से समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करें? समस्याओं का समाधान जी हम वार्डवासी मिलकर जी हम समस्याओं का हल करेंगे जी। तो जब आप वार्ड के लोगों के पास गए चुनाव में खड़े होने से पहले, तो वार्ड के लोगों का क्या रुख था? वार्ड के लोग जी, वार्ड के लोगों का मेरे साथ पूरा समर्थन है जी। हमारे वार्ड के सभी लोग हमारे साथ हैं जी, आप देख सकते हैं जी। मेरे चाचा, ये उन्हीं के कहने पर ही हम चुनाव मैदान में आए हैं जी। अच्छा, उन्हीं के कहने पर? हाँ जी, यानी कि पहले वार्ड वासियों से विचार विमर्श किया है, उसके बाद चुनावी मैदान? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो क्या लगता है अगर सब मतलब कि आपको मौका दे दिया वार्ड वासियों ने, लगभग देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग आपके ऑफिस के उद्घाटन में भी यहाँ पे शामिल हुए थे, तो अगर मौका मिल गया तो सबसे प्राथमिक दृष्टि से आप क्या समाधान करवाएंगे? हम जी वार्ड का पूरा विकास करेंगे जी। जो भी हमारे वार्ड का विकास होगा वो हम पूरा जोरों शोरों से करेंगे जी। ठीक है। हाँ जी। तो पानी का मुद्दा सबसे ज्यादा है? पानी का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे जी। तो पीछे जो पार्षद रहे हैं या पीछे जो सरकार रही है उन्होंने कोई समाधान नहीं, समाधान हुए ही, पर इतना विकास नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए था जी। ठीक है। हाँ जी, मतलब कि उसी विकास का दृष्टिकोण को लेकर के आप चुनावी मैदान में? हाँ जी। ठीक है, चलिएगा अभी इनके परिवार से हैं, इनके वार्ड से कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है? नमस्कार जी, स्वागत है आपका के हरियाणा की टीम का। और अमन जैन का जो इलेक्शन है ये एक वार्ड का इलेक्शन है। वार्ड हमारा एक परिवार है। एक्चुअल में हमारा परिवार बड़ा है और हमारा परिवार वार्ड के साथ मतलब घरेलू संबंध है सभी के साथ। सभी की डिमांड थी कि आपके परिवार का एक बच्चा इस वार्ड के विकास के लिए हमें चाहिए, तो सभी ने सुझाव दिया कि अमन जैन का नाम जो है नॉमिनेट किया गया। तो अमन जैन के साथ आज सारा वार्ड है। यहाँ पर बरसाती पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पीने के पानी की समस्या तो पूरी कालांवाली मंडी में है। सब कार्य जो हैं वो वार्डवासियों के साथ सहयोग से कमेटियाँ बना करके नशे का पूरा मतलब रोकथाम के लिए और बाकी कामों के लिए हम एक परिवार की तरह मिलजुल के ही पहले रह रहे हैं, और वैसे ही पार्षद बनने के बाद भी होगा। इसने बिना पार्षद रहते हुए भी कई काम किए हैं लाइटों वगैरह का। तो जब ये बिना आर्थिक सहायता के काम कर सकता था तो लोगों की डिमांड थी कि ये बच्चा एमसी होना चाहिए, तब इसके पास बजट होगा और पावर होगी तो हम अपने उसके हिसाब से वार्ड का विकास कर पाएंगे। तो बाकी वार्डवासी सभी मौजूद हैं जी, आप उनसे भी। हाँ जी अंकल जी, क्या लगता है अमन का? अमन का तो एक तरफा माहौल है। एक तरफ है? बिल्कुल एक तरफ। इसका कारण क्या है एक तरफ? ये परिवार है ना जी, नशे का कोई भी परिवार में से नशा नहीं करता इनके परिवार। ठीक है, इसीलिए सारे वार्डवासी नशे के लिए इनसे साथ जुड़े हुए हैं। अभी नशा बंद करवाएंगे और
परिवार के साथ चलकर सहयोग करेंगे। कोई जो बंदा खुद नशा नहीं करता वो औरों को भी नहीं करने देगा। उसका पूरा, अगर कोई करता भी है तो उसका नशा छुड़वाने का भी काम करेंगे। अच्छा। कमेटी बनाकर वार्ड की, ठीक है। उसको कोई तकलीफ है उसकी हल करेंगे मिलजुल के। मतलब कि पहले से ही लोगों के सुख दुख में शामिल रहे तो पार्षद बनने के बाद और ज्यादा ये समाज सेवी भी लड़का है ना। हाँ, किसी गरीब की लड़की की शादी है उसमें सहयोग करता है। ठीक है, कुछ भी है। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है अमन जैन कैसा प्रत्याशी है? अमन जैन युवा है, काम करने का जज्बा है, इसमें बढ़ चढ़कर काम करवाएगा वार्ड की। और सबसे बड़ी बात, इसका परिवार का हर वार्डवासी से बहुत अच्छे संबंध हैं, हर किसी के सुख दुख में काम आते हैं। अच्छा परिवार है, उसी का इसको फायदा मिल रहा है। ठीक है। और अच्छा जज्बा है इसके अंदर काम करने का, जज्बा है मतलब। जज्बा अच्छा है। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, आपको क्या लगता है? एक तरफा माहौल है जी, एक तरफा माहौल है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि अमन की जीत के बारे में। अमन जो लड़का है, सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल बेदाग है। जो बाढ़ वासियों चाहते थे कि हमें ऐसा नौजवान लड़का मिले जो काम करवाए, जैसा कि पहले भी आपने इंटरव्यू लिया, सभी बता रहे थे, भाई साहब बता रहे थे कि ये बेदाग लड़का है, इसने पहले भी काम किया है। जो लड़का बिना पार्षद होते हुए एक आम नौजवान लड़का होते हुए काम करवा सकता है, फिर आप देखो अगर उसके पास पावर आ जाएगी तो फिर क्या कुछ कर सकता है। ये मतलब ये जो हमारा परिवार है ना, ये परिवार इस समाज में, इसी नहीं हर जगह में, जैसे जैन समाज में है या कहीं भी ये लड़का जैसे और भी कहीं जाता है, पीर खाना जाता है और जाता है, वहाँ पे भी सेवा करता है। तो धार्मिक भी है, उत्साहित भी है और जज्बा तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, लगता है कि अमन जैन उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे। हमारा परिवार शुरू से ही जो जुबान कर दी उस पे खरे उतरते थे, खरे उतरते हैं और खरे उतरते रहेंगे। इसी बात से जो लोगों ने, वार्ड वासियों ने इन पे भरोसा जताया। बिल्कुल, वार्ड वासियों ने बिल्कुल हमें पूरा अपना समर्थन देके हमें चुनावी मैदान में उतारा है और खुल के समर्थन दे रहे हैं। ठीक है। तो क्या लगता है जीत कितने की मानते हैं आप? ये वार्ड वासियों के हिसाब से तो बिल्कुल जीत है, एक तरफा माहौल है और एक तरफा जीत है, वार्ड वासियों की जीत है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो चुनावी मैदान में जो है वो अमन जैन उतर चुके हैं और केवल चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी अमन जैन लगातार जो है वो समाज हित के कार्य जो है वो करते रहे हैं। चाहे किसी गरीब कन्या की शादी में शगुन देना हो या उसकी सहायता करना हो या किसी युवा का सहयोग करना हो, यानी कि तरह तरह के समाज सेवा के कार्य जो है वो अमन जैन के द्वारा करवाए जाते रहे हैं। और इसी से जो है वो प्रभावित होकर के वार्ड वासियों ने एकजुटता के साथ जो है वो आवाज उठाई कि अमन जैन जैसा प्रत्याशी जो है वो होना चाहिए। और अमन जैन के नाम पे मुहर लगा करके तमाम वार्ड वासियों ने अमन जैन को जो है चुनावी मैदान में उतार दिया है और अब आने वाले समय में इनका साथ देते हुए भी बखूबी तरीके से साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आप अगर कालांवाली के वार्ड नंबर 6 से हैं तो आप अमन जैन के बारे में कितना जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।